कहा, मीठे बच्चे, ये सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। और कोई भी देखो, हमको मालूम है कि ये सृष्टि चक्र सतयुग से चालू होता है। सतयुग में और त्रेता में बाबा नहीं आते। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, दुख में स्मरण करे न कोई, दुख में करे हर कोई, है ना? यही है ना जी, सरिता जी, ऐसा ही है ना? सुख में सिमरन करे न कोई दुख। हाँ, उल्टा नहीं, दुख में तो उल्टा करते हैं, सुख में नहीं सुख करते। में जब नहीं करते। सुखी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब हम बहुत सुखी होते हैं ना, तब परमात्मा याद नहीं आता है, सब अपने भले बुते पर हमने किया है। तो बाबा समझा है ना कि जब सुख होता है, देखो वैसे भी नहीं भगवान याद आता है, क्योंकि अपने सुख के उसमें ही सब बिजी होते हैं। लेकिन थोड़ा दुख आया तो मंदिरों में भागेंगे, इधर भागेंगे, पहले अपनी कोशिश करेंगे। जैसे आपने देखा महाभारत में भी, जब द्रौपदी पर दुख आया तो उसने पहले श्री कृष्ण को नहीं याद किया। पहले कहा, मेरे इतने गुरुजन बैठे हैं, ऐसा किसी को हिम्मत नहीं होगी। फिर उसके बाद कहा, नहीं नहीं, मेरे तो 5 पांडव है। फिर देखा कोई कुछ नहीं कर रहा है, तब का, हे कृष्ण तुम जल्दी जल्दी आओ। और फिर उसी टाइम श्री कृष्ण आया और उसको मदद किया। तो उसने कहा, आप लेट क्यों आए? कहा, मैं लेट कहाँ से आया, आपने तो मुझे याद ही लेट किया ना। पहले तो अपने गुरुजन को याद किया, फिर अपने पांडवों को याद किया, सबको याद किया, मुझे तो लास्ट में ही याद किया। तो भगवान भी हमें कब याद आते हैं? लास्ट में। अब सब हीला वसीला हमने कर दिया, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी भगवान ही कर सकता है, तब हम भगवान के। तब हम जब सतयुग और त्रेता में थे, हम भी बहुत सुखी थे, सब कुछ था मेरे पास, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे, और हर एक के पास सब खाने पीने को सब कुछ था। तो भगवान की तो याद आई नहीं, इसलिए सतयुग त्रेता में तो भगवान आए नहीं। द्वापर में भी हमने शुरू से पुकारना नहीं शुरू किया, पहले धीरे धीरे हमारी मन की शांति गुम हुई, फिर वो शांति को पाने के लिए हमने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। और जब इधर उधर ढूंढना शुरू किया तो कुछ याद ही नहीं आया, तो हमने पहले पहले अव्यभिचारी, जो कल बाबा ने कहा था, अव्यभिचारी हमने भक्ति शुरू की एक शिव की। पर जिसको हम जानते नहीं, जिसको पहचानते नहीं, उसकी पूजा करने से कोई फायदा होगा? फिर उससे भी फायदा नहीं हुआ तो हमने कहा छोड़ दो अभी इसको। फिर हम दूसरा रास्ता ढूंढने लगे। अब दूसरा रास्ता कौन सा याद आया? देवी देवताएं। अब हमने उनकी मूर्ति बनाई और वहां भी हम पूजा करना शुरू कर दिया। अब इनको भी तो मैं जानती नहीं हूँ, और फिर भी मैं इनकी पूजा करती हूँ। जैसे सिंपल मैं एग्जाम्पल दूं, कोई मेरा चित्र बनाकर उसकी हम खुद पूजा करें, अपने ही चित्र को हम जानते नहीं है, बचपन में हम ऐसे थे, ये हमारा चित्र था, लेकिन उनकी हम पूजा करेंगे तो क्या मुझे कुछ फायदा होने वाला है? कुछ भी नहीं। इसलिए धीरे धीरे फिर हमने देवी देवताओं की पिक्चर्स पर पूजा करना शुरू की, पर कुछ नहीं हुआ। जाते जाते धीरे धीरे देवी देवताओं की किया, और फिर उसके बाद हमने तो फिर वहां से नहीं हुआ, नदियों का किया, सागर का किया, मट्टी का किया, सब तरफ से हम भागे। तो फिर हम धीरे धीरे, आप देखोगे कि हम बहुत सारी भक्तियां करते करते हमें कुछ नहीं मिला। जब बहुत दुखी हो गए तो आ गया संगम युग, और वो तो है ही सुहावना कल्याणकारी संगम युग। तब परमात्मा स्वयं आकर क्या करते हैं? हमें अपना बनाते हैं। जब उन्होंने हमें अपना बनाया, क्योंकि उनका समय तभी है, क्योंकि झड़झड़ी भूत हो गए हैं और यहाँ सारे के सारे पतित हो गए हैं, उनको पावन बनाना। जैसे एक ड्रामा होता है, ड्रामा जब बिगड़ जाता है, जो हमारे पाठधारी हैं वो कुछ बोलते हैं और ड्रामा बिगड़ जाता है, तो डायरेक्टर को आना पड़ता है, बीच में इंटरफेयर करके वो ड्रामा को ठीक करते हैं। इसी प्रकार इस सृष्टि में भी जितनी खराबियां हो गई तो परमात्मा को स्वयं आना पड़ा।
और वो स्वयं आकर अब इस पतित भारत को वो पावन बनाते हैं स्वयं, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने कुछ समझाया। मीरा भी कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी थी, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। सबसे पहले भक्तों में शिरोमणि एक मीरा का नाम है और दूसरा नारायण नारायण नारद का। तो वो तो सिर्फ कृष्ण को याद करती थी, तो उनको झट उनका साक्षात्कार होता था। कृष्ण से प्रीत थी और वो साक्षात्कार में भी देखती थी। क्यों? इसलिए वो पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहां तो ऐसी कोई भी गड़बड़ नहीं है। कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। भगवान का मुझे बनने के लिए हर प्रकार की प्योरिटी, मनसा वाचा कर्मणा, देखना उठना बोलना चलना, सब में प्योरिटी चाहिए, नहीं तो हम भगवान के करीब आ भी नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा मीरा भी तो इसलिए पावन रही, इसलिए ही तो उसकी महिमा है। ये सब राज बाबा आकर समझाते हैं, हमें तो कुछ भी पहले मालूम नहीं था। आज का प्रश्न बाबा ने पूछा, संगम युग पर जब बाबा आते हैं तो उनके आने से कौन सा इशारा मिल जाता है? उत्तर, बाबा कहते हैं जब मैं आता हूं, कब आएंगे, उनको कब जरूरत पड़ती है? जब इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही हैं पतित सृष्टि को अंत करने, इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के जार सामने दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। आप देखो, जब हम ट्रेन में भी सफर करते हैं ना दूसरे शहर से, जब हम मुंबई में भी आते हैं, तो जैसे जैसे थोड़े थोड़े दिख रहा है, हाँ अभी हम मुंबई पहुंच रहे हैं, हम मुंबई पहुंच रहे हैं, कितना वो याद आ जाता है ना। बाबा वही बताना चाहते हैं कि यहाँ भी अब ये सृष्टि का अंत हो रहा है, तो बच्चे आपको सत्युग के नजारे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? आप विजुलाइज कर पा रहे हो कि हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? तो बाबा कहते हैं अभी ये तुमको पता पड़ा है कि सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है, पहले तो कभी किसी ने दी नहीं है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तो कोई जान ही नहीं सकते, क्योंकि पहले भी मैंने समझाया था, जैसे आपको किसी का परिचय चाहिए, आप उन्हें जानते नहीं हो, आप इधर उधर पूछोगे तो वो कितना आपको उनका परिचय देंगे, जितना वो उनको जानते हैं उससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब आपकी उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी और फिर वो आपसे मुलाकात उनसे हो जाएगी और उनसे फ्रेंडशिप जैसे जैसे बढ़ेगी, तो एक दूसरे की जान पहचान हो जाती है। तो यहाँ भी परमात्मा, ये आदि मध्य अंत का नॉलेज हमें तो मालूम ही नहीं है। हम तो वो चक्र में अंदर थी, जो चक्र में होता है उन्हें कुछ नहीं मालूम होता है, जो चक्र से बाहर होता है उन्हें मालूम होता है। तो परमात्मा भी ये चक्र से बाहर है, वो आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। और फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे, अब ये कलयुग अभी थोड़ा सा बच्चा है, लेकिन दुनिया क्या कहती है, नहीं अभी तो 40,000 वर्ष और पड़े हैं। अभी आप देखो कि कलयुग की निशानियां बताई गई हुई है। सबसे पहले ये निशानी बताई गई है, ये आपको खुद ही सोचना है, बाबा तो सिर्फ समझाते हैं। सतयुग में कलयुग की निशानियां बाबा ने बताई थी। एक कुआं है, वो 4 कुएं को पानी बढ़ता था पहले जमाने में, लेकिन आज इसके जमाने में वो 4 कुएं एक गरे को नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब जो एक माता पिता थे, वो अपने 4 बच्चों को, किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, किसी को क्या क्या बनाकर बड़े करते हैं, लेकिन वही 4 बच्चे आज क्या करते हैं, एक माँ बाप को, ये कलयुग है, घोर कलयुग है। फिर दूसरी निशानी उसमें बताई है, भगवान को किसी ने पूछा था कि कलयुग आएगा तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, तो बाबा ने ये सारी निशानियां बताई थी। दूसरा बताया था, गाय को माता कहा जाता है, हम उसका पूजन करते हैं, लेकिन आज उस गाय को क्या मिल रहा है, दूध मिल रहा है, उसको भी कचरे में मुंह डाल रही है। तीसरी निशानी बताई थी कि घर की जो कन्या होती है ना,
वो माँ बाप की रजामंदी से वो जो भी वर लाते थे उनसे शादी करते थे। लेकिन आज जमाना बदल गया है, माँ बाप की पसंद चलती नहीं है। और चलो ठीक है, नहीं चलती है, शादी करके आए, फिर कहेंगे माता पिता को आप आशीर्वाद दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है, हमें कोई परवाह नहीं है। आजकल ये घोर कलयुग की निशानियां है। बाबा कहते थे सतयुग में दूध और घी की नदियां थी, और आज दूध भी मुश्किल से, और वो भी असली नहीं मिलता है, नकली मिलता है, और थैलियों में लाना पड़ता है। वहां तो नदियों की तो बात ही छोड़ो, हमें तो थोड़ा थोड़ा मिलता है, घी और दूध तो मिलते ही नहीं है। अगले जमाने में हमारे पास गोडाउन हुआ करते थे, आज भी कईयों के घर में एक रूम होता है जिसमें वो स्टोर रूम रखते हैं सारी चीजें। आज तो क्या है, थैलियों में ले आओ, जितना चाहिए आज खाओ और खत्म करो, यहाँ थोड़े दिन के लिए। पहले तो सालों सालों का हम भरकर रखते थे, हमारे पास इतने बड़े बड़े गोडाउन हुआ करते थे। आगे निशानी बताई कि सोना था ना, सोने पे सुहागा हुआ करता था, सोना इतना सस्ता था, हर कोई पहनता था और हल्का था। और आज ऐसा जमाना है, सोना है लेकिन पहन नहीं पाते ना, डर है, तो वो भी क्या है, लॉकरों में पड़ा है। लोग कहाँ पहुंच गए हैं, चांद पर सीढ़ी लगाई है, लेकिन यहाँ आपस में मुझे कैसे चलना है वो व्यवहार नहीं मालूम है। बहुत सारी निशानियां हैं जिसका थोड़ा मैंने वर्णन किया। और लोग कहते हैं आज देखो तो रिलेशन में भी बाप और बेटी का रिलेशन बिगड़ रहा है, आज कहीं भी कुछ भी सही नहीं चल रहा है। और ऐसी दुख वाली दुनिया अभी भी आपको चाहिए क्या? 40,000 वर्ष और भी चलनी चाहिए क्या, कि खत्म होनी चाहिए? क्या होना चाहिए? खत्म होनी चाहिए। तो बाबा ने आकर बच्चों को बताया, बच्चे चिंता मत करो, ये कलयुग अभी गया कि गया, अब है नहीं, 40,000 वर्ष नहीं है, अंत हो गया है। क्योंकि बाबा आए हैं संगम पर, ये इशारा उसका ही है। और हम बच्चों को भी साक्षात्कार तो होते हैं ना, और जितना जितना नजदीक आएंगे तो सब कुछ दिखाई देगा। मनुष्य को जब घर के नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आ जाती है, किसी को भी देखते हैं अपने घर को तो सारी बातें। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। बाबा कहते हैं ये गीता का एपिसोड है जो फिर रिपीट हो रहा है। हर चीज अंत के सब दिख रही आजकल आंखों से, पतित दुनिया भी बरोबर है। इसलिए बाबा कहते हैं मुसीबतें भी सामने खड़ी है, समझते हैं ये वही महाभारत की लड़ाई है जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, नेचुरल क्लेमिटी द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। मैंने दुनिया के लिए आप लोगों को बताया है कि 3 तरीके से कोई परमात्मा भी विनाश नहीं करता संसार का, ये परिवर्तन होता है। जैसे मैंने कहा पुराना मकान अगर टूटा फूटा है, हम उसको रिनोवेट करते हैं, रिजनोवेट करते हैं। तो ये संसार जो बिगड़ गया है, परमात्मा भी उसको रिनोवेट कर रहे हैं। और वो किस तरीके से होता है? 3 चीजों से इसका परिवर्तन होता है। पहला है एटम बम, ऊपर से एटम बम गिरा और कितने के कितने मुल्क खत्म होते। दूसरा है नेचुरल क्लेमिटी, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता, नेचुरल क्लेमिटी आई और कितनों का इधर उधर हो गया, हमने तो सब आंखों से देखे हुए हैं। और तीसरा है हमारा ग्रह युद्ध। ग्रह युद्ध मीन्स आपसी जो होता है ना, घर घर में एक दूसरे से सब क्या होते हैं, जर कर महाभारत कर 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 क्या हो जाते हैं। तो फिर उनका है ना, बाबा बता रहे हैं कि उनका है ना वो नेचुरल क्लाइमेटिस, ये 3 तरीके से इसका परिवर्तन होता है कि संसार में कुछ नहीं होता है, ये परिवर्तन होता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते। थैंक यू बाबा,
आपका लाख लाख शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम, बलहार जाऊं तुझ पर मेरे मीठे बाबा। जी बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट बाबा ने कही है, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप को याद करना है। बाबा ने तो खाली उठते बैठते कहा है, हमको तो मालूम है उठते बैठते खाते पीते सोते हर कार्य कर्म करते 24 घंटे मुझे बाबा को याद करना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। आज बाबा ने बड़ी बात कही है, उपकार। हमारे साथ कोई गलत करे, करने दो, उनका अकाउंट है, मुझे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट करना है, मुझे अपना कर्म नहीं बनना है। मैं उपकारी बनकर उसको सबको माफ, और वैसे भी हमें तो रोज सबको हाथ जोड़कर बाबा के आगे, बाबा मुझसे अगर कोई किसी से भी गलती हो गई हो, किसी को मेरे से अनजाने में भी दुख हुआ हो, तो मैं हाथ जोड़कर बाबा आपके सामने उससे भी माफी मांग रही हूँ, और उनको भी अगर मेरे उनसे भी मुझे अगर कोई दुख हुआ है तो मैं उन्हें भी माफ कर दूं। ये तो हमें रोज करना ही है, भले हमने कुछ नहीं किया है, ये है उपकार करना। दूसरा बाबा ने कहा, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना भी है, खुद तो पीना है लेकिन दूसरों को भी। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अब जो कांटे हैं, बाबा ने हमें ही तो निमित्त बनाया है, हम ही फूल बनाएंगे, बाबा आकर नहीं हमारी सृष्टि को बनाएंगे, हमें करना है। तो कांटों को फूल बनाना मीन्स वो उपकार करके उनके साथ अगर मैं दिव्य गुण से चलूंगी तो फिर उनमें भी दिव्य गुण आ जाएंगे। वरदान है, मर जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। बाबा समझाते हैं, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं, बाबा ने जो मुझे गुण और शक्तियां दी है उसमें मुझे संपन्न बनना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं हो। तो बाबा कहते हैं, जो प्राप्ति संपन्न होते हैं उन बच्चों के हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है। आजकल बाबा हमारी रोज चाल चलन चेहरे पर आ रहे हैं बाबा सुधारने के लिए। तो बाबा कहते हैं, उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगानी है तो अपने पास्ट के वहां ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत अलग जो भी संस्कार स्वभाव संकल्प वहां कर्म होते हैं, उनसे मर्जीवा बनो। मर्जीवा मतलब मेरी पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए, पुरानी कमी कमजोरी नहीं होनी है, उससे मर्जीवा बनो। बाबा कहते हैं, प्रतिज्ञा रूपी स्वच्छ को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। जो हमने बाबा से प्रॉमिस की है ना, रोज उसको, जैसे बाबा ने कल बताया था कि एक टाइम टेबल भी सेट कर लेते हैं, एक बार सेट हो जाता है, जैसे हमें मालूम है हमको 6 बजे मुरली सुननी है, सेट हो गया ना, तो एक बार सेट हो गया तो ऑटोमेटिकली हमको वो याद आती है। तो हमने भी कहीं बाबा से बहुत सारी प्रॉमिसेस भी की है, वो भी सेट करके प्रैक्टिकल में चलते रहो। हिम्मत के साथ हुलास हो तो प्राप्ति की झलक दूर से ही दिखाए। हिम्मत हिम्मत बस हिम्मत रखेंगे, हिम्मत का एक कदम हमारा 1000 कदम बाबा आगे आकर हमको आगे ले जाएगा। बस मुझे खाली हिम्मत का एक कदम। स्लोगन है, बाबा कहते हैं, मेले व जमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारण मूर्त है। कुछ भी हो जाए, मैं कहूंगी कि सारा संसार चुप हो जाए ना, तब मैं ना बाबा को याद कर सकती हूँ, नहीं तो मुझे मेडिटेशन में डिस्टर्ब होता है। मेरे लिए थोड़ी सारी दुनिया शांत रहने वाली है, मुझे सारी आवाजों से डिटैच कर मुझे अपने अंदर बैठकर बाबा को याद करना है। डबल लाइट मेले वहां जमेले में हूं मैं, डबल लाइट रहने वाला ही धारण मूर्त, तभी तो मैं धारण कर पाऊंगी ना। बाकी मैं कहूंगी जाकर अकेले, तो कोई भी अकेले में तो शांति में तो सब रह सकती है ना। तो यही बात हो जाती है।